सोलो लेवलिंग के फैंस के लिए एक और धमाकेदार कैरेक्टर है जो स्टोरी में काफी बड़ा इम्पैक्ट डालता है, जिसका नाम है बेरू। जिन्वू की जर्नी एक कमजोर हंटर से यूनिवर्स के सबसे ताकतवर हंटर तक जाने की कहानी है। उसकी यूनिक स्किल्स और उनका एनिमेशन फैंस के दिल जीत लेते हैं। एक ऐसी ही स्किल है शैडो एक्सट्रैक्शन, जो जिन्वू को मरे हुए ओपोनेंट्स के शैडोज को रिवाइव करके अपनी शैडो आर्मी में शामिल करने की पावर देती है। और इसी आर्मी का एक सबसे एक्सेंट्रिक और पावरफुल शैडो है बेरू, जो एक चींटी जैसा दिखता है। लेकिन बेरू आखिर है कौन? क्या वह जिन्वू की आर्मी में सबसे मजबूत है? बेरू जिन्वू के सबसे पावरफुल शैडो सोल्जर्स में से एक है। पहले ये जेजू आइलैंड एस रैंक गेट का सीक्रेट बॉस था और एक एंट किंग के रूप में जाना जाता था। इतना पावरफुल कि उसने सिर्फ एक बैटल में 16 एस रैंक हंटर्स को एफर्टलेसली मार गिराया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जापान के सबसे पावरफुल हंटर और ड्रॉ सोर्ड गिल्ड के गिल्ड मास्टर गोटो ryuji को भी खत्म कर दिया। एंट किंग होने की वजह से बेरू एक बड़े डरावने कीड़े जैसा दिखता है। ट्रांसपेरेंट विंग्स, चमकदार रेड आईज और एक ग्लॉसी आर्मर्ड एक्सोस्केलेटन। उसकी लुक्स ही किसी भी इंसान का डर बढ़ाने के लिए काफी थी। जब तक उसका जिन्वू से सामना नहीं हुआ था, तब तक उसको लगता था कि वह फूड चेन के टॉप पर है और ह्यूमंस उसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन क्या बेरू सिर्फ ब्रूट फोर्स पर ही निर्भर था या उसके पास और भी एबिलिटीज थी? सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में बेरू एक सच्चा हॉरर है, एक ऐसी पावर जिसे सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। चे हे इन जैसे एस रैंक हंटर को सिर्फ एक झटके में नॉकआउट करने की क्षमता रखता था। उसने जिन्वू को भी चोट पहुंचाई थी, जो उसकी ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। उसकी एबिलिटीज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला फिजिकल एबिलिटीज और दूसरा मैजिकल एबिलिटीज। अगर फिजिकल एबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले आता है लाइटिंग स्पीड। बेरू की स्पीड बिजली की तरह तेज थी, इतनी कि वह जिन्वू के अटैक्स के साथ सिंक में लड़ सकता था। दूसरा ड्यूरेबिलिटी। यह कोई मामूली ताकत नहीं थी। बेरू इतना टफ था कि उसने जिन्वू के डायरेक्ट अटैक्स को भी काफी समय तक सहन किया। तीसरा फ्लाइट। एंट किंग होने की वजह से उसके पास विंग्स थे, जिनके जरिए वह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता था। अब सवाल आता है, उसकी मैजिकल एबिलिटीज क्या थी? क्या बेरू सिर्फ ब्रूट फोर्स पर निर्भर था या उसके पास कुछ और भी खतरनाक शक्तियां थीं? पहला ग्लटनी। बेरू के पास एक यूनिक एबिलिटी थी, अपने ओपोनेंट्स की नॉलेज और स्किल्स अब्सॉर्ब करना। दूसरा हीलिंग मैजिक। मिन ब्योंग ग्यू का सिर खाने के बाद बेरू ने हीलिंग मैजिक सीख ली, जिसे वह अपने विंग्स और आर्म्स रिपेयर करने के लिए उपयोग करता था। तीसरा कन्वर्सेशन। मिन ब्योंग ग्यू की एबिलिटीज लेने के बाद बेरू ने जापानीज और कोरियन बोलना भी सीख लिया। और अब सबसे डरावनी एबिलिटी। बेरू के पास एक भयानक पावर थी, एक ऐसी जहरीली स्पिट करना जो किसी भी ओपोनेंट को सेकंड्स में खत्म कर सकती थी। अब सवाल उठता है कि जिन्वू को बेरू मिला कैसे? जिन्वू ने बेरू का शैडो जेजू आइलैंड आर्क में एस रैंक गेट में पाया। एंट किंग एक योग्य प्रतिद्वंदी की तलाश में था और उसने जिन्वू पर अटैक कर दिया। लेकिन उसके लिए शौक ये था कि जिन्वू उसके अटैक से लगभग बच गया। बेरू इतना पावरफुल था कि उसके एक पंच से चे हे इन तक बेहोश हो गई थी। उसने अपनी सारी फिजिकल और मैजिकल एबिलिटीज का इस्तेमाल करके जिन्वू को हराने की कोशिश की, लेकिन जिन्वू ने उसके हर अटैक को सहन किया और काउंटर अटैक से उसका पूरा आत्मविश्वास तोड़ दिया। जिन्वू की शैडो आर्मी को अपने काइंड का नरसंहार करते देख बेरू डर गया और भागने लगा। लेकिन जिन्वू ने अपनी रूलर्स अथॉरिटी से उसे जमीन पर चिपका दिया, बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह। आखिर में जिन्वू ने अपनी म्यूटिलेशन अटैक स्किल से एंट किंग को मार दिया और उसका शैडो रिवाइव करके उसका नाम रखा बेरू। अब बड़ा सवाल यह है कि एनीमे में बेरू कब दिखाई देगा? बेरू सोलो लेवलिंग अराइज के जेजू आइलैंड आर्क में इंट्रोड्यूस होगा। यही वह आर्क है जो इंटरनेट तोड़ देगा और पूरा नैरेटिव बदल देगा। जिन्वू और बेरू का फेस ऑफ देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब बेरू आखिरकार शैडो आर्मी में शामिल हो जाएगा, तब यह पल इतिहास बन जाएगा। लेकिन आखिर में बेरू का क्या होता है? मनहवा के एंड में जिन्वू बेरू को अपने बेटे सूहो को दे देता है ताकि वह उसकी प्रोटेक्शन और ट्रेनिंग में मदद करे। लेकिन इस ट्रांसफर की वजह से बेरू अपनी मैक्सिमम पावर्स खो देता है और सिर्फ एक फ्लोटिंग हेड की तरह एग्जिस्ट करता है। बेरू की कहानी एक डरावने विलेन से एक लॉयल शैडो तक का सफर है, जो सोलो लेवलिंग का एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनाता है। जिन्वू की आर्मी का यह सबसे खतरनाक और पावरफुल मेंबर, जिसकी उपस्थिति ही बैटलफील्ड में आतंक मचा देती है।